हेलो यूट्यूब फैमिली। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे। ये सेंटेंस बोल बोल के मुझे उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे। क्या सेंटेंस है, खैर कोई ना। एक फ़्लो है बोलने का कि स्टार्टिंग में बंदा क्या बोले, तो एक फ़्लो होता ही है हर एक क्रिएटर का कि स्टार्टिंग में वो अपनी कोई ना कोई पर्सनल लाइन बोलता है। तो मुझे ये लगता है कि मेरी पर्सनल लाइन बहुत ज़्यादा बैड है, बहुत ज़्यादा बेकार है कि हेलो यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे, सब बढ़िया ही हैं। खैर चलिए, तो भाई आज का जो वीडियो होने वाला है, ये वीडियो जो है बड़ा ख़ास है। और ख़ास इसलिए है क्योंकि मैं इस वीडियो में थोड़ा टाइम दूंगा और वीडियो थोड़ी लंबी होगी। तो आप भी कोशिश ये करना कि वीडियो को अच्छी तरह से वॉच करना और हर एक चीज़ को क्लियर करना, क्योंकि वॉइस का प्रॉब्लम है। तो भाई अगर ईयरफोन है तो ईयरफोन लगा लो और आ जाओ फिर, क्योंकि आज हम जानने वाले हैं कि पोलैंड में किस तरीके के काम होते हैं। ये वीडियो मैंने पहले बनाया है, लेकिन मुझे लगता है कि वो वीडियो पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है, कहीं ना कोई इसमें चीज़ें मिस हो गई हैं। तो इस बार मैं सोचता हूँ कि ऐसा ट्राई करूँगा कि मतलब पूरा अच्छे से इन्फॉर्मेशन के किस तरीके के काम होते हैं और कौन से काम किस टाइम पे चलते हैं और दूसरा किस काम पे कितनी सैलरी। एक नॉर्मल जो मैं मतलब ये कन्फर्म थोड़ी नहीं है कि मतलब मैंने बता दिया कि इतनी ही सैलरी है। मतलब एक मेरी थिंकिंग से और जितना मुझे पता है उसके हिसाब से कि ये सैलरी होती है। ठीक है, उस बेस पे हम सैलरी के बारे में डिस्कस करेंगे और काम के बारे में डिस्कस करेंगे। और अगर कि आप इंडिया से आ रहे हो तो आपको कौन सा काम बेहतर है आपके लिए, ये भी चीज़ मैं बताने वाला हूँ आपको। तो वीडियो लंबी होने वाली है, तो घबराना नहीं है, भागना नहीं है। हाँ, वीडियो को लाइक कर देना है। हाँ, तो भाई देखो, सबसे पहले तो एक चीज़ माइंड में ये रख लो कि अगर आप पोलैंड में एज अ वर्क परमिट पे आ रहे हो, वर्क करने आ रहे हो, काम करने आ रहे हो, जो आपका वीज़ा है वो वर्किंग वीज़ा है। तो जैसे बहुत से लोगों का ये मानना है कि भाई वहाँ पे हमें खाली बैठना तो नहीं मिलेगा या काम नहीं मिलेगा, मैं खाली तो नहीं रहूँगा। तो ये चीज़ माइंड से बिल्कुल निकाल दे, क्योंकि भाई ये ऐसी कंट्री है कि यहाँ पे आप चाहो तो 24 घंटे काम करो और चाहो तो एक दिन काम मत करो। ठीक है, और मतलब काम ही काम है यार, यहाँ पर तो हम लोगों के लिए काम है, मतलब बहुत सारे काम है। और मतलब अब जिस टाइम में मैं आया था 2 साल पहले, तब तो काम इतना ज़्यादा नहीं था। उस समय बहुत इशू चल रहे थे क्योंकि वॉर ख़त्म हुआ था यूक्रेन का, उस बेसिस पे। और अब फ़िलहाल बहुत ज़्यादा जो भी चीज़ें हैं बहुत नॉर्मल हो गई हैं और काम बहुत सारा हो गया। हर एक फील्ड में काम है, जहाँ पे हर एक जगह पे बंदे की रिक्वायरमेंट है। जहाँ भी अगर आप ट्राई करोगे तो वहाँ पे आपको ईज़िली जो है काम मिल जाएगा। तो ये बात तो आप माइंड से निकाल दें, काम का कोई लोचा नहीं है। ठीक है, अब काम किस तरीके के काम, मैं मतलब एक ही लाइन में बोल देता हूँ सारे सब तरीके के काम, उसके बारे में उन काम को एक्सप्लेन करेंगे कैसे कैसे काम वो होते हैं। देखो, सबसे पहले काम ये आते हैं अपने रेस्टोरेंट और अपने कबाब शॉप वगैरह। ठीक है, जो भी है, क्योंकि कबाब शॉप बहुत है यहाँ पे, तो ये काम भी एक कहीं ना कहीं बहुत ओपन है, बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, जैसे कि इसकी डिमांड भी है, बहुत ज़्यादा वर्कर यहाँ पर रहते हैं। मोस्टली मुझे लगता है अगर मान लीजिए 500 बंदे आ रहे हैं, मतलब एक साल में अगर 500 बंदे आ रहे हैं तो कम से कम 300 साढ़े 300 बंदे कबाब शॉप पे जा रहे हैं, कबाब शॉप पे काम करने जा रहे हैं। वो फील्ड ज़्यादा बंदे हायर करता है क्योंकि रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहती है वहाँ पर, क्योंकि कबाब शॉप बहुत है। तो कबाब शॉप और रेस्टोरेंट, और दूसरी चीज़ ये भी है कि होटल्स जो यहाँ पे होते हैं उसमें भी काम है, मतलब वहाँ पे भी क्लीनिंग वगैरह ये चीज़ें वहाँ पे भी काम होता है। ठीक है, वहाँ भी बंदे इंडिया के और कंट्रियों के लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि पिछले मैंने एक बार ट्राई किया था तो मतलब मैंने देखा था तो भाई हाँ, एक जगह वैकेंसी थी क्लीनिंग के लिए। फिलहाल मतलब मैंने अपनी ऐसी नॉलेज के लिए लिया था, तो थी गिदांस में, वहाँ पर थी वैकेंसी। तो ठीक है, अच्छा, इन जगहों पे सारे काम घंटे के हिसाब से होते हैं, पर आवर के हिसाब से सैलरी मतलब पैसे मिलते हैं। दूसरा फिर अपना आ जाता है भाई कंपनीज़ वगैरह, वो तो मैं पता ही है आपको, मैंने बता चुका हूँ। कंपनी जैसे मैं काम करता हूँ जिस कंपनी में, इसी तरीके से कंपनीज़ आ जाती हैं। कंपनीज़ भी बहुत है, मतलब हर एक तरह की कंपनी है। जैसे चिकन कंपनी भी है, ठीक है, और इसके अलावा अदर जो भी मतलब मील हैं उनकी कंपनी भी हैं। और इसके अलावा जैसे मतलब ये प्लाई वगैरह इनकी कंपनी भी हैं। और दूसरा ये और भी बहुत सारी कंपनी, मतलब कंपनी बहुत है, क्योंकि कंपनी तो यहाँ पे है ही, क्योंकि जर्मनी वगैरह इसके जो है यहाँ पे उसका काफ़ी इफ़ेक्ट है, क्योंकि जर्मनी तो बहुत इंडस्ट्रियल कंट्री है। इस बेस पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा उसका इफ़ेक्ट है, और वो उसी बेसिस पे बहुत ज़्यादा कंपनियाँ यहाँ पे हैं, क्योंकि फील्ड बहुत है, इसलिए कंपनियाँ बहुत हैं। तो कंपनी है तो कंपनी में रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा भरपूर है। ठीक है, ये काम होगा। इसके अलावा एक हमारे पर्सनल स्किल वाले जो काम होते हैं वो चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। और वही चीज़ आप अपने, ये बात ध्यान सुनना, वही चीज़ अगर आप इंडिया में अभी हैं और आने वाले हैं तो ध्यान रखना। देखो, और ये भी चीज़ है भाई, काम तो कोई भी हो, जब हम घर से निकल गए तो हमें मैटर नहीं करता हम क्या करने जा रहे हैं, हमें मैटर करता है हम पैसे कमाने जा रहे हैं। और पैसे कैसे कमाने, हलाल हों, ठीक है, जायज़ हों,
बस। बाकी पैसा हो, हमारी खून मतलब मेहनत, हमने मेहनत करी है किसी भी फील्ड में, तो बस वो हमें पैसा कमाना चाहिए। ये नहीं काम कौन सा है, ठीक है। तो काम लोगों के अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हर एक इंसान काम से पैसा ही कमाता है। ये नहीं कोई काम से कुछ और कमा रहा है, हम काम से पैसा कमा रहे हैं। हर एक इंसान काम से पैसा ही कमाता है, तो काम छोटा बड़ा नहीं होता। सबसे पहला काम आता है जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्कोप है और डिमांड रहती है, क्योंकि मैं कई जगह गया हूँ कई, तो वहाँ पे उन्होंने यही पूछा कि आप जानते हो इस काम के बारे में। तो ये जो हेयर कट होते हैं, क्या बोलते हैं इन्हें, सैलून वाले जो बंदे होते हैं जो बाल काटते हैं, ठीक है भाई। तो ये अगर आप वहाँ पे अच्छे एरिया में जो है आप मतलब काम कर रहे हो, आपको नॉलेज है हेयर कट की, ये सब पूरी जो भी आती है, जिसमें बार्बर जिन्हें बोलते हैं, तो अगर ये आप काम जानते हो तो इसके लिए भी भाई यहाँ पे बहुत अच्छा स्कोप है, बहुत ज़्यादा काम है। अगर आप यहाँ पे आने के बाद एक साल के बाद ही अगर आप अपना पर्सनल काम कर लोगे तो भाई बल्ले बल्ले है। और इस लाइफ में मतलब ये है कि आपकी मतलब प्रोग्रेस बहुत होगी, लैंग्वेज आपको बहुत जल्दी ईजिली है, मगर ये कि आपको पहले टाइम देना होगा उसके बाद ही। ये नहीं कि आते ही आपने काम सीखे हुए तो आते ही आप दुकान पे पहुंच गए, ऐसा नहीं। उसके लिए आपको टाइम देना होगा, पहले जिस काम पे आए होगे उस काम पे आना होगा, उसके बाद फिर इन जगहों पे जाकर बात करनी होगी, ट्राई करना होगा, ठीक है। फिर उसके बाद 2-3 महीने भाई ट्रैवल करना होगा इस फील्ड में, उसके बाद कहीं आप इश्यू को कर पाओगे, ठीक है। ये काम है। दूसरा सबसे ज़्यादा अर्निंग वाला जो काम है वो मैं बताऊँ, बेल्डर जिन्हें बोलते हैं, जो इंडिया में बेल्डर होते हैं वो होते हैं। तो भाई बेल्डर नॉर्मल बेल्डर नहीं कि उठाया और मार दी टाकी, ये नहीं, एक अच्छे बेल्ट, क्योंकि यहाँ पे जो है बेल्डिंग भाई एक मतलब यार बहुत प्रोफेशनल बेल्डिंग होती है, और इंडिया से कंपेयर टू यहाँ के मतलब भाई काफ़ी चेंजेस हैं उस काम में, ठीक है भाई। तो मतलब जितनी तरीके की बेल्डिंग होती है भाई, मैं तो जानता नहीं हूँ बेल्डिंग की काम, ना मैंने करें, लेकिन मुझे काम का पता है यहाँ पे, क्योंकि मैं हर जहाँ भी देखता हूँ वहाँ बेल्डर की रिक्वायरमेंट ज़रूर होती है। कोई भी काम हो या ना हो, बेल्डर को उसने ज़रूर बोल रखा होगा। और सबसे ज़्यादा अर्निंग मैं बता दूँ तुम्हें, नॉर्मल हर एक जगह काम पे 20 से 25 जिलोटी के एवरेज में पर आवर जिलोटी हैं, ठीक है, पैसे मतलब 20 जिलोटी या 25 जिलोटी एवरेज। और इस काम पे भाई 35 जिलोटी से लेकर 45 जिलोटी तक घंटा है, मतलब 45 जिलोटी पर आवर, समझ रहे हो कितना हो गया, बहुत रुपया हो गया भाई महीने का। तो भाई बेल्डर का बहुत अच्छा बढ़िया काम है, और मैं तो बता दिया अर्निंग भी कैसी है, इसमें बहुत ज़्यादा अर्निंग है। और दूसरा भाई इसके अलावा फिर जो हमारे ये फर्नीचर जो आते हैं, फर्नीचर करने वाले, जो ये बेड वगैरह और ये जो भी सोफ़े वगैरह होते हैं, और जो घर में जो मतलब प्रॉपर जो लकड़ी का काम मतलब जानते हो प्रॉपर तरीके से, हर एक तरीके से चीज़ें बनाना लकड़ी वाले, इनका काम भी बहुत ज़्यादा है। क्योंकि इनका काम इसलिए क्योंकि भाई यहाँ पर जो मकान है वो उसके नहीं है, किसके, ईंट पत्थर के नहीं है, ठीक है। यहाँ मकान है सारे लकड़ी के, हर एक मकान लकड़ी का मिलेगा आपको। और इसमें भी भाई जो अर्निंग है वो भाई जो नॉर्मल बराबर जो मिल रहा है बराबर, जैसे 20-25 जिलोटी उससे ज़्यादा है, लेकिन बेल्डर वाले से कम है, ये 30-32 जिलोटी के समथिंग है, ठीक है। मुझे कंफर्म बिल्कुल नहीं है, मतलब कंफर्म मतलब एकदम परफेक्ट कंफर्म नहीं है, लेकिन हाँ समथिंग ऐसा ही है। क्योंकि मैंने एक बार उसमें ऐड आया हुआ था फेसबुक पे, तो मैंने उसमें देखा था, तो उसमें जगह थी इसकी, तो वहाँ पर उन्होंने सिर्फ 32 जिलोटी दे रखा था और अकोमोडेशन फ्री था, ठीक है भाई। और एक टाइम जो है खाना ऑन द वर्क, मतलब काम पे था, एक टाइम का खाना फ्री। तो बहुत यार 32 जिलोटी और अकोमोडेशन फ्री और फिर एक टाइम का खाना, बहुत बढ़िया आया, ठीक है, बहुत अच्छी खासी अर्निंग हो जाएगी। तो ये काम भी भाई बहुत बढ़िया है, लेकिन बेल्डर वाला काम तो बहुत ही बढ़िया है। तो मैं जो भी जानने वाले भाई हैं वो बेल्डर का काम को ज़्यादा वो करें, ठीक है भाई। इसके अलावा अगर कोई काम है, जैसे कि मान लीजिए अगर आप यहाँ आए, ठीक है, और आपके पास जैसे मान लीजिए आप एजुकेटेड हैं, ठीक है, और आपके पास डिप्लोमा वगैरह ऑलरेडी हैं, ठीक है, आप अच्छी इंग्लिश आपकी जो है मतलब इंग्लिश बहुत प्रॉपर है, परफेक्ट है, ठीक है। अगर आप इस लेवल पे हो तो भाई यहाँ पे जिस तरीके से हमारी इंडिया में होते हैं कॉल सेंटर जिन्हें बोलते हैं, जहाँ पे कॉलिंग होती है, हम जो केयर पे फ़ोन लगाते हैं, वहाँ पे जो बंदे बोलते हैं वो उस टाइप के काम यहाँ पे वो चीज़ें भी हैं, वो मेन सिटी में हैं, वो चीज़ें भी हैं। उसमें आप जाओगे, इंटरव्यू दोगे, और आपका अगर उनको ये चीज़ें जो भी उन्होंने स्किल मांगे हैं, जो भी चीज़ें उन्होंने उसमें रिकमेंड की हैं, अगर आप वो कर सकते हो, आपने वो परफॉर्म कर दी वहाँ पर, तो भाई आप जो है वहाँ सेलेक्ट हो जाओगे, और इंटरनेशनल कॉल के लिए आप वहाँ पे जो है जॉब एज अ जॉब मतलब हो जाओगे कन्फर्म। तो ये भी यहाँ पे हैं चीज़ें, ठीक है। उसमें आपको जो है भाई पर्सनल जो भी आपकी जो एजुकेशन है वो अच्छी होनी चाहिए, दूसरा फिर आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, तो आप उस वाले एरिए में कि मतलब एक यहाँ पे एक प्रोफेशनल जॉब कर सकते हो,
ठीक है। उसमें ये रहता है कि भाई आपको रूम वगैरह ये सारी चीज़ें अरेंजमेंट करा के वही लोग देते हैं। वो सारी चीज़ें अच्छे लेवल पे होती हैं, बढ़िया होती हैं। क्योंकि मैं स्टार्टिंग जब आया था तब मेरी एक भाई से बात हुई थी, तो वो यहीं पोलैंड में ही किसी उसमें जो जॉब कर रहा है कॉल सेंटर में। तो उसने मुझसे बोला था कि अयाज भाई अगर आप चाहो तो आप ट्राई कर लो, लेकिन एक्सपेंसिव बहुत है एरिया और इतना सेविंग नहीं हो पाती इसमें। तो भाई मुझे तो नीड थी पैसे की, तो भाई मैंने जो है अपने काम को ही ध्यान दिया और उसको ही समझा। खैर भाई, तो फ़िलहाल तो जो भी मैंने काम बताए हैं ये काम है। इसके अलावा एक आध दो और काम और भी हो सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर आप सोच पाओ कि मैं मोटरसाइकिल का काम जानता हूँ, सॉरी भाई, ये इस तरह के काम के ना मुझे नॉलेज है ना मैंने कभी कहीं पे होते देखे। क्योंकि भाई ये यहाँ पे क्या होता है ना भाई, मोटरसाइकिल उन्होंने ले ली और वो फिर मतलब लेने के बाद ये नहीं कि ले तो बेच देंगे किसी दूसरे बंदे को, ये नहीं कि रिपेयर कराने जाएँ, ऐसा कुछ नहीं। जो भी रिपेयर करते हैं ये पर्सनल अपने ही हाउस पे करते हैं हर एक चीज़, ठीक है। हर एक बंदा, मोस्टली हर एक बंदे के घर में अपने पर्सनल के गैरेज होते हैं, उसमें कार, मोटरसाइकिल और जो भी चीज़ें होती हैं मैकेनिक वाली, वो सारी चीज़ें खुद ही सब सेटलमेंट करते हैं, ठीक है। उसके लिए शॉप वगैरह ये चीज़ें नहीं है यहाँ पे। पता नहीं भाई कैसा क्या है, बाकी ये हमेशा नई बाइक और नई कार यही बाय करते हैं यार, और पता नहीं भाई क्या है इसका रीज़न। खैर हाँ, कार का काम है। अगर आपका कार का काम जानते हो और आपके पास जो है स्किल है कार के काम, तो कार का काम है और उसमें भी सैलरी अच्छी है। और वो काम भी आप नॉर्मली कहीं पर भी सर्च कर लोगे, उसके गैरेज बहुत सारे हैं। लेकिन उसके लिए आपको जब आप आओगे तो आपको ये है कि मेन लोकेशन नहीं मिलेगी किसी भी जगह, आप थोड़े आउटसाइड वाले एरिया में रहोगे किसी भी जगह। क्योंकि भाई वो जो भी उनके हाउसेज़ हैं वो बड़े बड़े हैं, क्योंकि कारों को जो है वो करना है भाई, स्टॉक करना है, उसके लिए उन्होंने साइड में कर ली चीज़ें। यहाँ पे ये नहीं, जैसे कि हमारे यहाँ नॉर्मली इंडिया में क्या होता है, कार का गैरेज है ऑन रोड, ठीक है, उसकी कार तो कहीं नहीं है, उन्हें सब कुछ क्या कर रखा है, रोड पे कर रखा है, ठीक है। तो यहाँ ऐसी चीज़ें नहीं होती भाई बिल्कुल भी। तो इसलिए ये चीज़ें क्या करते हैं, अपने घर है घर के पीछे कर लेते हैं, घर के पीछे जो उनके खेत वाला जो एरिया रहता है उस फील्ड में कर लेते हैं ये सारी चीज़ें। तो वहाँ पे वो ही आपको उसी में रूम अरेंज करा देगा और वहीं आपको काम हो जाएगा। अपने सुबह उठो, अपने काम पे लग जाओ और अपने उसको शाम को जो भी आपका ग्रुप होगा उसको उसमें मैसेज डाल दो कि आज भाई मैंने 10 घंटे या 12 घंटे मैंने काम किया। या वो फिर से जैसे आपका अभी काम पे से आए, फिर उन्होंने आपको पूछा कि और काम करोगे, काम है तो फिर आप फिर उसको बोल दो। उसके संग में ये भी होता है कि भाई कि आप जो है जो भी जिसका गैरेज है जो भी है वो आपको उसके अलावा भी एक्स्ट्रा काम दे दे। अगर आपको नीड है कि आप सर में जो और भी काम करना है तो वो उसको तो आपको और भी काम दे दे। जैसे मान लीजिए उसकी कोई जैसे कोई खेत है या कंपनी है कोई भी छोटी मोटी, उसमें आपको काम दे दे ओवर टाइम और भी कुछ। तो इस तरीके से लोग काम करते भी हैं, जानता भी हूँ, तो ये भी है। अच्छा, इसके अलावा एक काम और रह गया, वो और चीज़ हूँ। इसके अलावा भाई खेतों में काम रहता है, जैसे कोई फसल टूटने वाली है, वो सीजनल वाले काम होते हैं, तो भाई वहाँ पे भी काम रहता है। वहाँ पे भी जो पर आवर होता है वो 20-22 जिलोटी 25 जिलोटी पर घंटा रहता है, ठीक है भाई। इसी हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हो। संडे का ऑफ रहता है, अगर 20-22 जिलोटी पर आवर है तो दिन में अगर आप 10 घंटे या 12 घंटे ड्यूटी कर रहे हो, अपने माइंड में कैलकुलेट कर लो सारी चीज़ें, तो महीने में कितने जो है पैसे बनेंगे। अब मैं हर एक जो भी काम है उसकी हर एक सैलरी बताऊं तो वो चीज़ें टाइम भी लगेगा, और वैसे ही ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबी हो रही है। तो भाई सीजनल वाइज काम भी होते हैं, खेतों में काम होते हैं, ठीक है भाई। और दूसरा एक काम मैं मिस कर रहा हूँ, बहुत ज़रूरी काम, वेयर हाउस वाला। वेयर हाउस तो मेरी पसंदीदा काम है। अगर जो भी भाई मेरे, क्योंकि बहुत सारे भाई हैं कॉन्टैक्ट में जो आने वाले हैं और कुछ लोगों की टिकटें भी हो गई हैं, तो वो वेयर हाउस में ही आ रहे हैं। तो उन्होंने मुझसे पूछा वेयर हाउस का काम कैसा है, तो भाई मैंने उनको पर्सनली बोला कि भाई ये काम मुझे पसंद है, क्योंकि भाई वहाँ पे क्या है, इंग्लिश बोली जाती, जो भी स्टाफ है इंग्लिश बोलता। दूसरा काम है भी नहीं है। तीसरा एक ड्रेस मिलती है, ड्रेस भी बहुत प्रॉपर परफेक्ट होती है रेड कलर में, ठीक है भाई। एक कैप भी मिलती है। और चौथा, फ़ोन आपके पास में होता है हमेशा, अपने हेडफोन लगे हैं, अपने काम कर रहे हैं, ठीक है भाई। तो वो बड़ा अच्छा काम है, क्योंकि मैंने भी सोचा है कि अगर पॉसिबल हुआ तो मैं भी वेयर हाउस ज्वाइन करूँगा, ठीक है। तो भाई ये जो भी काम थे, जिस तरीके के काम थे मैंने बता दिए सारे। और नॉर्मल जो भी काम आप करोगे तो वो भाई उसका जो पर आवर चार्ज जो मिलने वाला आपको पैसा, वो भाई वो 20 से 25 लोटी के समथिंग मिल जाएगा। एक चीज़ में और भी है, अगर आप जो है जैसे मान लीजिए आते हैं और आपकी एज अगर 26 के मतलब नीचे है, 26 के नीचे है, 26 साल से हम नीचे हो, तो भाई यहाँ पे वही इंडिया वाले थोड़े चोचले हो जाते हैं कि भाई आप फर्जी एक अपना स्टूडेंट कार्ड बनवा लोगे, वो आपका कार्ड लगेगा और आप किसी भी कंपनी या किसी भी जगह पे जब काम करोगे तो आपको वहाँ पे 20-22-23 जिलोटी ना मिलकर आपको 28 जिलोटी पर घंटा मिलेगा, ठीक है भाई। तो वो चीज़ भी वहाँ पे होती है। तो भाई मैंने काम बता दिए, वेयर हाउस वगैरह, वेल्डर वगैरह और फर्नीचर वाला, और कंपनीज़ में काम, और क्या बोलते हैं होटल्स में,
और उसके अलावा आपकी कबाब शॉप हो गई, उसके अलावा आपके रेस्टोरेंट हो गए, ये सारे इस तरीके से काम है। इसके अलावा और भी काम होंगे भाई जो मेरी नॉलेज में नहीं है, बाकी काम ये मैंने बता दिए हैं। बेल्डर वगैरह और ये फर्नीचर वगैरह, इनके भाई पैसे ज़्यादा है, इनका पे आउट ज़्यादा रहता है बराबर। और सबसे अच्छा काम अगर मेरी नज़र में कोई है जहाँ पे मतलब आप पैसे भी अच्छे, वो वेयर हाउस है फ़िलहाल तो अभी तो, बाकी तो हर एक काम सही है। खैर उम्मीद करता हूँ कुछ थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। और जिस भाई ने भी मेरे अगर ये वीडियो सबसे ज़्यादा मतलब पूरी वीडियो वॉच करी है, वो मुझे स्पेशली कमेंट करके बताया कि भाई अयाज़ भाई मैंने आपकी पूरी वीडियो जो भी 15 या 16 मिनट की है मैंने वॉच की है, तो मैं उसे स्पेशली वीडियो कॉल करूँगा इंशाअल्लाह, ठीक है, मगर झूठ नहीं, ठीक है, क्योंकि मैं सब देख लूँगा, उसमें मुझे सब दिख जाएगा यूट्यूब स्टूडियो में जाके, हर एक बंदे की एवरेज टाइमिंग जो है वो मैं देख लूँगा। तो अगर आपको मुझसे वीडियो कॉल पे बात करनी है, ये अच्छा मिला मुझे पॉइंट। खैर अगर जो भी भाई मेरा ऐसा करता है कि पूरी वीडियो मेरी बात पूरी वीडियो मतलब ये नहीं कि 2-3 सेकंड मिस कर दी, वो कोई दिक्कत नहीं है। अगर हाँ नॉर्मली अगर 16 मिनट की वीडियो ने 15 मिनट वीडियो वॉच की, पूरी वीडियो वॉच की, तो वो मुझे कमेंट में बताए, मैं चेक करूँगा और उसके बाद मैं स्पेशली उसको इंस्टाग्राम पर वीडियो कॉल करूँगा और उसके हर एक सवाल का जवाब दूँगा, और जैसा वो चाहेगा वैसा होगा इंशाअल्लाह। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी फ़िलहाल के लिए वीडियो करते हैं अभी स्टॉप, और मुझे लगने लगी है भूख, खाते हैं खाना, उसके बाद फिर एक वीडियो शूट करते हैं। और बने रहिए, जाइए कहीं मत जाइए। और भाई और कुछ नहीं, कुछ और बोलने वाला समझ गए, हाँ वीडियो को लाइक कर दो दबा के।